साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का यह छोटा सा सत्संग खास उन लोगों के लिए है जो अपने आप को यही समझते हैं कि नहीं, हम यानी कि अहम भाव जिनके अंदर है। यह सत्संग आज उन्हीं लोगों के लिए है जो किसी दूसरे की बात को तवज्जो ही नहीं देते, केवल अपनी बात ही मनवाना चाहते हैं। साथ संगत जी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक आप लोगों को छोटी सी साखी सुनाना चाहता हूँ जो आपके अंदर हर एक डाउट को क्लियर कर देगी। साथ संगत जी, हम सब लोग अध्यात्म के रास्ते से जुड़े हुए हैं। अध्यात्म का रास्ता कैसा है? सतगुरु ने बताया कि अध्यात्म का रास्ता कैसा है और उस रास्ते पर चलना कैसे है। हम अपने छोटे छोटे सेंटरों में, अपने मेजर सेंटरों में या कभी ब्यास जाते हैं तो देखते हैं बहुत बड़ा जत्थेदार साहब लेकर ब्यास आते हैं और वहाँ सेवा करते हैं। सुबह नाश्ता करने के बाद जब हम लोग सेवा में जाते हैं, दोपहर को नाश्ता करते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं, और जैसे ही दोपहर को लंच होता है उसके बाद घंटे 2 घंटे के लिए छुट्टी मिलती है और उसके बाद 3 बजे से सेवाएं फिर चालू हो जाती हैं। उसी खाली समय में हमारे जत्थेदार साहब हम लोगों को एक साखी सुनाते हैं। तो एक बार का वाकया है, यह एक सच्ची घटना है कि एक सत्संगकर्ता जी थे और वो ब्यास जत्था लेकर जाया करते थे सत्संगों में। और जब साखियां संगत को सुनाते थे तो वो अक्सर यही कहा करते थे, जो कुछ भी होता है वह सब मालिक के हुक्म से होता है। लेकिन जब वही चीज हमारी जिंदगी में आती है तो हम कैसे इस चीज को अस्वीकार कर देते हैं, मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं होते। एक बार का वाकया है, एक सत्संगकर्ता जी थे। वक्त के साथ साथ उनको एक बच्चा होता है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और वह विकलांग पैदा होता है। तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, पढ़ता है, लिखता है, डिग्रियां उसके पास आती हैं। उसकी जिंदगी में एक वक्त आता है कि शादी का। हम लोगों की जिंदगी में भी आप लोगों ने भी देखा होगा कि बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं और उनके जिंदगी में कुछ प्रमोशन होते चले जाते हैं। तो उन सत्संगकर्ता जी का जो लड़का था वह किसी लकवाग्रस्त कह ले या किसी रोग से ग्रसित था। तो वक्त के साथ साथ जब बच्चा वो बड़ा हुआ तो उसके मम्मी पापा ने यानी कि सत्संगकर्ता जी ने अपने बच्चे के संबंध करने के लिए समाज में रिश्ते देखना शुरू किया। रिश्ता एक जगह पर तय हुआ और जब तय हुआ तो उसका डेट भी रखा गया कि फलानी डेट को बच्चे की शादी है। और कन्या पक्ष को सब बड़े धूमधाम से मास्टर इनके सत्संगकर्ता जी के यहाँ तैयारियां हो रही थी।
लेकिन लड़की पक्ष को जैसे ही पता चलता है कि बच्चा किसी बीमारी से ग्रसित है, तो वह संबंध करने से मना कर देते हैं। फिर वो सत्संगकर्ता जी इतना ज़्यादा क्रोध करते हैं, अपने आप को कहते हैं कि मालिक ने ये कैसे किया, ये नहीं होना चाहिए था। फिर जब वो संगत के सामने जाते हैं और इस तरीके से व्यवहार करते हैं, तो वो संगत को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जब किसी को ज्ञान देना बहुत आसान है, साखियाँ सुना देना बहुत आसान है, लेकिन जब अपनी खुद की ज़िंदगी पर गुजरती है, तो उसको हम कितना हज़म करते हैं, यह विचार करने का तथ्य है। साथ संगत जी, विचार करना चाहिए। हम अपनी ज़िंदगी में अमुक इंसान आता है, हमसे कहता है कि ये खा लो, वो खा लो, आओ तुमको हम खिला देते हैं, आज अंडे खाते हैं, कल वो खाते हैं। तो साथ संगत जी, आज अंडे के विषय में एक छोटा-सा सत्संग आप लोगों के साथ होने वाला है और बड़ा ही रोचक सत्संग होने वाला है। तो मैं गुज़ारिश करता हूँ कि आप लोग इसको पूरा सुनने की कृपालता करें जी। साथ संगत जी, जो बेजान अंडे होते हैं, उनके बारे में एक प्रश्न बहुत ही उचित है कि हमने यह साबित करने की कोशिश की है कि बेजान अंडे वैष्णव भोजन है। दरअसल परमात्मा ने अंडे जीव पैदा करने या जीव को वहन करने के लिए ही बनाए हैं। इसलिए हर अंडे में, चाहे वह सजीव हो, चाहे वह निर्जीव हो, जीवन क्षमता उसमें होती है। इसके अलावा जैसा कि आपने दी इनर वॉइस यानी अंतर की आवाज में पढ़ा भी होगा कि अंडे चाहे सजीव हों या निर्जीव हों, हमारी तामसिक और पाशविक इच्छाएं जागृत करते हैं, एकाग्रता में बाधक होते हैं और इस प्रकार हमारी रूहानी तरक्की में भी रुकावट पैदा कर सकते हैं। इस विषय पर मैं शुरू में ही आपको यह बता देना चाहता हूँ कि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस संसार में जीव जीव पर ही निर्वाह कर सकता है। अगर कोई जीव किसी जीव का भक्षण नहीं करेगा, अपना निवाला नहीं बनाएगा, तो वह जिंदा रह ही नहीं सकता है। यह इस सृष्टि का नियम है। मैं एक विनती करना चाहता हूँ कि बीच-बीच में कहीं मैं शब्द आ जाता है, तो आप लोग मुझे मत समझिए। ये वार्ता बड़े महाराज जी, महाराज चरण सिंह जी ने बताया था, सो मैं आप लोगों के सामने वही चीज रख रहा हूँ। तो विचार करने की बात है कि जब इस संसार का एक नियम बनाया गया कि जीव जीव का जब तक आहार नहीं करेगा, अपना निवाला नहीं बनाएगा, तो वह जिंदा रह ही नहीं सकता है। और यहाँ पर जीवों को 4 प्रकार की खानियों में बांट दिया गया है। 4 प्रकार की खानियाँ आप लोगों को पता ही है, अस्मज, उस्मज, जेरज और पिंडज। अब विचार करना है कि समंदर में हम लोग देखते हैं या तालाब में देखते हैं या डिस्कवरी चैनल में जो देखते हैं, तो वहाँ से हमको जानकारी यह मिलती है कि जो बड़ी-बड़ी मछलियाँ होती हैं, वो छोटी मछलियों को खा जाती हैं। अगर वो नहीं खाएँगी, तो जिंदा नहीं रह सकती हैं। जंगली पशु छोटे-छोटे जानवरों को खा जाते हैं और छोटे-छोटे जो जानवर होते हैं ना, वो कीड़ों और वनस्पतियों को खाकर अपना जीवन बसर करते हैं। कोई जीव मिट्टी या पत्थर पर निर्वाह नहीं कर सकता। विचार कीजिए, क्या हम लोग
अगर पत्थर को खाएंगे तो क्या जिंदा रह सकते हैं? कहने का तात्पर्य है कि हम जिंदा रह ही नहीं सकते। इसलिए हम मानते हैं कि प्रकृति के विधान में उस परमपिता परमात्मा ने जब इस सृष्टि की रचना की तो उसने यह नियम भी बना दिया। प्राणी तभी तक जीवित रह सकता है जब वह अन्य प्राणी को अपना भोजन बनाए, परंतु अपने को जिंदा रखने के लिए अन्य जीवों के प्राण लेने से हमारे मन पर बुरा असर पड़ता है भाई। यद्यपि हमारा मन अपने केंद्र आंखों के पीछे तीसरे तिल से कार्य करता है, फिर भी यह सारे शरीर में और बाहर संपूर्ण संसार में 9 इंद्रियों के जरिए फैला हुआ है, जिसका अनुभव भी हम अपनी इंद्रियों के द्वारा ही करते हैं। जिन संत महात्माओं ने अभ्यास करके सच्चाई का अनुभव किया है, वे सभी बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार तथा परमात्मा से साक्षात्कार का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वह हमारे शरीर के अंदर है। और हम उसकी तलाश कहाँ करते हैं? कोई मंदिरों में तलाश कर रहा है, कोई सरोवरों में, कोई तालाब में, कोई नदियों में, कोई पहाड़ों पर, कोई घर में बने लकड़ी के मंदिर में, कोई तितली को चढ़ा पूज रहा है, कोई ईंट पत्थरों को पूज रहा है, कोई पेड़ पे जल चढ़ा रहा है, कोई सुबह जल दे रहा है, वहां ढूंढ रहा है। परमपिता परमात्मा वहां थोड़ी नहीं है, वो तो है हमारे शरीर के अंदर। जब हम उस परमपिता परमात्मा को अपने शरीर के अंदर ढूंढेंगे तब वह मिलेगा। पूजा पाठ जप तप आहार विहार यम नियम संयम तीर्थ व्रत त्योहार दान पुण्य उपवास करने से वो परमात्मा नहीं मिलता है, क्योंकि वह परमात्मा वहां पर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वस्तु कहीं खोजे कहीं कहीं विधि आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। ऐ भले मानुसो, जब तक किसी ऐसे वाकिफकार की तलाश नहीं करोगे जो यह बताएगा कि परमपिता परमात्मा रहता कहाँ है, अभी तक मैं तो यही कहता हूँ कि दुनिया का बहुत बड़ा जन समुदाय को यही नहीं पता है कि वह परमात्मा रहता कहाँ है। और परमात्मा की बात छोड़ो, हमें अपने आप के बारे में यह नहीं पता है कि मात्र 2 सवाल हम अपने आप से करके देखें कि हम हैं कौन और आए कहाँ से हैं, हमें जाना कहाँ है। कभी ये 2-3 सवाल हमने अपने आप से किया है? हम ठीक है मानते हैं। अब विचार करने की एक बात है कि जब परमात्मा हमारे अंदर है तो हमें तलाश भी अंदर ही करनी पड़ेगी। हमारी चेतना में जो तवज्जो ही वह अंश है जो हमारे अधिकार में है। इसलिए रूहानी अभ्यास में यह बहुत जरूरी है। तवज्जो को उसके स्वाभाविक केंद्र तीसरे तिल पर इकट्ठा किया जाए। तवज्जो का मतलब होता है ध्यान, अटेंशन। अपनी अटेंशन को, अपनी तवज्जो को तीसरे तिल पर इकट्ठा करना है। अब ये नहीं समझ में आता कि ये तीसरा तिल कहाँ पर है। अरे भाई, तीसरा तिल जहाँ पर स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, पुरुष जहाँ पर टीका लगाते हैं, उसी जगह को तीसरा तिल कहा जाता है। हम अपने ध्यान को कभी वहां पर इकट्ठा किए हैं? नहीं। हमारे कार्यों की तरह भोजन का भी हमारे मन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है और इसलिए अपने स्वाभाविक केंद्र पर इकट्ठा होने की उसकी क्षमता पर भी भोजन का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। एक मनुष्य की हत्या करने का हमारे मन पर एक बकरी को मारने की बनिस्बत कहीं ज्यादा बुरा और गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी तरह
हमारे मन पर एक बकरी को मारने का असर एक सेब का फल तोड़ने से कहीं ज्यादा तीव्र होता है। इसलिए एक मनुष्य के हत्यारे के लिए अपने मन को एकाग्र करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस व्यक्ति की तवज्जो लगेगी ही नहीं। कहीं ज्यादा मुश्किल होता है कि जिसने बकरी का वध किया है और बकरी को मारने वाले को अपने मन को एकाग्र करना पेड़ से सेब तोड़ने वाले से कहीं ज्यादा कठिन होगा। इसका कारण यह है कि मनुष्य, बकरी और पेड़ के जीवन में चेतना का स्तर अलग अलग है भाई। क्यों? क्योंकि मनुष्य में 5 चीजें पाई जाती हैं, भेड़ बकरियों में 4 चीजें पाई जाती हैं, कीड़े मकोड़ों में 3 चीजें पाई जाती हैं और फिर 2 चीजें फल, सब्जियां, गेहूं, अनाज, दालें, इनमें 1 चीज पाई जाती है। अब जब जिंदा रहना है इस संसार में और कर्म भी हमें कम बनाने हैं, तो हम क्यों ना अनाज, दालें, गेहूं, फलों पर अपने जीवन को गुजारें। ये चीजें खाएंगे, हम जिंदा भी रहेंगे और हमारे कर्म भी कम बनेंगे। आई बात समझ में? इसलिए उनसे हर एक के प्राण लेने का मन पर ज्यादा या कम असर होता है और उसी प्रकार रूहानी अभ्यास में मन की एकाग्रता प्राप्त करने में ज्यादा या कम रुकावटें पैदा होती हैं। जो खुराक हम खाते हैं उसमें भी किसी न किसी स्तर के जीवन का नाश होता है। पशुओं का मांस खाने वाले व्यक्ति के लिए रूहानी एकाग्रता मछली और पक्षी खाने वाले के मुकाबले कहीं ज्यादा कठिन होगी। जबकि मछली, पक्षी और अंडे खाने वाले के लिए रूहानी एकाग्रता फल और सब्जी खाने वाले के से ज्यादा मुश्किल होगी। यही कारण है कि हम सभी रूहानी अभ्यासियों को सलाह बाबा जी देते हैं कि अपने पोषण के लिए सबसे निचली श्रेणी के जीवन को नष्ट करें। दूसरे शब्दों में, हम शाकाहारी जीवन अपनाएं। आपने सजीव और निर्जीव अंडों में फर्क बताया, परंतु प्रकृति ने अंडा तो बनाया ही चूजे की पैदाइश के लिए है। अगर बनावटी तरीकों से अंडे में प्राण नहीं आने दिए जाते, तो इसमें अंडा किसी अन्य श्रेणी का आहार नहीं बन जाता। आप कहते हैं कि ऐसे अंडों में जीवन नहीं होता। इस प्रकार तो आप यह भी कहेंगे कि वध की जा चुकी बकरी में भी जान नहीं है और स्टोर में बिक्री के लिए रखा हुआ मुर्गा भी निर्जीव है। सवाल यह नहीं है कि जिस समय आप किसी चीज को खाते हैं उस समय उसमें जान है या नहीं, बल्कि सवाल तो यह है कि उस चीज को परमात्मा ने जीवन धारण करने के लिए बनाया था या नहीं, और उस वस्तु के जीवन का स्तर या श्रेणी क्या है। विचार करें। कुदरत के कानून काफी स्पष्ट हैं और जो इतने स्पष्ट नहीं हैं वे मनुष्य के प्रयास से स्पष्ट होते जा रहे हैं। और यह समझना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए कि प्रकृति ने अंडे को भी उसी तरह जीवन को धारण करने का एक माध्यम बनाया है जिस तरह मुर्गी को। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि भाई मेरी तो यही सलाह है कि अंडे चाहे सजीव हों या निर्जीव, जीवन को वहन करने के साधन हैं और उत्तेजक आहार भी हैं। इसलिए इनसे हमेशा परहेज करना चाहिए ताकि हम एकाग्रता तथा परमात्मा की प्राप्ति के लिए सफलतापूर्वक अभ्यास कर सके। आप जी लिखते हैं कि जो पूरब के लोग होते हैं वो खुद ही अहम को नष्ट करके आत्म
साक्षात्कार करना ज़्यादा पसंद करते हैं। भाई ठीक है, खुद ही को बुलंद या विकसित करके परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि एक छोटे से बीज के अंदर बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होता है, लेकिन कौन मानेगा कि एक छोटे से बीज के अंदर बरगद का इतना बड़ा पेड़ होता है। बरगद के बीज को जमीन में दबाना पड़ता है, उसमें पानी दिया जाता है, धीरे धीरे उसमें अंकुर निकलता है, तना बनता है और वक्त के साथ साथ उस बीज से जब बीज अपने आप को मिट्टी में बिल्कुल नस्ता नाबूद कर देता है, तब उससे बहुत बड़े बरगद के पेड़ का जन्म होता है। विचार करें भाई, असलियत क्या है और हम क्या हैं। हम इस दुनिया की बनावटी चीजों को ही अपना बनाने में लगे हुए हैं, बल्कि सच्चाई तो यह है कि एक ना एक दिन हमें इसको खाली करना ही पड़ेगा। कभी विचार किया है, जिसको बनाने में इतनी मेहनत लगी है, इतना प्रेम हमने गंवा दिया, क्या उसको छोड़ने में इतनी आसानी से उसको छोड़ देंगे। जब अंत समय आएगा, हमारा ध्यान, अटेंशन इन्हीं चीजों में रहेगा और हमें पुनः इन्हीं चीजों के आसपास आना पड़ेगा। विचार करें, जैसे घर का कोई अमुक इंसान, एक इंसान ने एक बहुत सुंदर महल का निर्माण करवाया और उसको वह महल बहुत प्यारा लगता था। वह अपने महल से बहुत प्रेम करता था। उसका ध्यान, उसकी तवज्जो, उसकी अटेंशन, उसका प्रेम उसी मकान से था। और अंततः जब उसकी मौत हुई तो उसका पूरा ध्यान उसी मकान में था। तो हमारा जन्म कहाँ होगा? हम उसी मकान में ही तो आएंगे, सांप बनकर आ जाएंगे, उसी मकान के अंदर रहेंगे, छिपकली बनकर आ जाएंगे, उसी मकान के अंदर रहेंगे, या कोई और जीव बनकर आ जाएंगे। कहते हैं संत मत का कुछ नियम है, कहते हैं कि जहां आशा तहां बासा। आखिरी समय पर जिस वक्त हमारी मौत होती है, उस समय जिस जगह पर हमारा ध्यान रहेगा, हमारा प्रेम रहेगा, हमारा जन्म भी उसी जगह पर होगा। सत्संगत जी, ऐसे ही छोटे छोटे सत्संग हम आपको साखी वाले बाबा 1991 चैनल की तरफ से आप लोगों को सुनाते रहेंगे। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हों, सत्संग, शब्द, साखियाँ, सवाल जवाब अच्छे लगते हों, तो एक लाइक कर दिया करें। और जो भी वीडियो आपको पसंद लगे कि नहीं ये अच्छा है, तो उसको अपने किसी एक प्यारे से दोस्त के पास उसको शेयर भी कर दिया करें। सत्संगत जी, आप कमेंट के जरिए भी हमें अपना सुझाव दे सकते हैं, बता सकते हैं। मुझे छोटा भाई माने, अपना बच्चा समझकर मेरी गलतियों को बताएं और मैं उन गलतियों का फिर सुधार भी करूंगा। तो सत्संगत जी, मैं तो आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारी गलतियों को जरूर बताएं। सत्संगत जी, अगले वीडियो में फिर हम आप लोगों के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को हमारा प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।